चाहे सही हो चाहे झूठ हो, वो प्रयास करते हैं गुमराह करके कि किसी तरह ये हमारी पार्टी हमारे कैंडिडेट को वोट करने। और हमारे जो लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये लोग उनके चक्कर में आ जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम हमारी सरकार बनाइए, हम सरकार बना लेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए दे देंगे। अब लोग खुश हो गए, भाई मोदी जी 15 लाख रुपया एक हर आदमी के खाते में देंगे। तो हमारे घर में 5 लोग हैं, तो 5 गुणे 15 का मतलब कि 75 लाख रुपया हमको मिल जाए। हम लोग खुश हो गए, खुश गए। तो कहने का तात्पर्य है, उस बात तो मैं नहीं बताऊंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आज यहाँ की बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक को बुलाने के पीछे जो मकसद है कि बूथ में, सेक्टर में हमारे एक साथी ने बनाने का काम किया कि एक सेक्टर में एक सेक्टर का अध्यक्ष है, एक सेक्टर का जो है महत्व है, ये दोनों पदाधिकारी पूरे सेक्टर में जितने 13 बूथ हैं उन बूथों में जाने का काम करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, प्रत्येक बूथ से एक साथी को हमने निकाला, जो साथी जिम्मेदार है, जो साथी जिसके अंदर समझने और समझाने की क्षमता है, ऐसे साथी को निकाल करके सेक्टर कमेटी का से हम लोगों ने सचिव बनाने का काम किया। अभी हमारे राजनाथ जी ने बताया कि हमें क्या काम करना, हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें अपनी तरह 5 लोग को जोड़ना है। अब ये बूथ कमेटी में 5 अधिकारी जोड़ना है। यहाँ पे हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, हमको लगता है जितने यहाँ पे अध्यक्ष बैठे बूथ के सभी लोगों ने आपने अपने साथ में एक आप हो गए और 4 लोगों को और जोड़ने का काम किया। बूथ की कमेटी बन गई है। अब जब ये बूथ की कमेटी बन गई है तो बूथ की कमेटी का मतलब क्या होता है? बूथ की मतलब होता है कि जहाँ पर वोट पड़ता है, जिस कमरे में हम वोट डालने का काम करते हैं उसे बूथ कहते हैं। और एक बूथ में कितना वोट होता है? एक बूथ में 1000 होता है। कहीं 800 होगा, कहीं 1000 होगा, कहीं 900 होगा। लेकिन अगर उसका निकालिए एवरेज, तो एवरेज निकल के आता है कि एक बूथ पर 1000 लमसम वोट होता है। और जब 1000 वोट है वहां पर, तो 1000 वोट में हमें तैयार करना है, हमें पार्टी के लिए तैयार करना है कि जब चुनाव हो तो उसको वोट को DSP में दे, हाथी में लगाने का काम करे। उसके लिए किसको मंत्री बनाया है? उसके लिए मैंने प्रत्येक बूथ से 5 लोगों को बूथ कमेटी का पदाधिकारी बनाया और एक व्यक्ति को वहीं से निकाल करके सेक्टर में सचिव बनाने का काम किया। तो क्या हुआ? एक बूथ पर एक हो गया सेक्टर का पदाधिकारी, 5 हो गए बूथ के लोग, तो एक बूथ पर 1+5 मतलब 6 पदाधिकारी हो गए। अगर ये 6 पदाधिकारियों को हम लोग अगर अलग अलग घर से बनाए, अक्सर देखने को मिलता है कि बूथ कमेटी में पिताजी अध्यक्ष हैं तो बेटा उसमें दूसरा पद लिए बैठा है। अगर एक घर से 2 लोग जाएंगे तो एक घर में 5-6 वोट होता है, तो हमें 6 वोट मिलेगा। लेकिन अगर हम अलग अलग घर से, अलग अलग समाज से अगर बना ले 6 पदाधिकारी, तो 6 पदाधिकारी का मतलब 6 गुणे 6 कर दिया। गांव में 6 गुणे 6 कर दीजिए तो कितने हो गए? 36 हो गए। तो 36 वोट तो आपके पक्के हो गए। 36 वोट पक्के हो नहीं हुए। अब अगर 6 पदाधिकारी को हम ट्रेनिंग दे दें और ट्रेनिंग दे करके उन्हें हम बहुजन समाज पार्टी का अच्छा वकील बना लें, तो क्या होगा? जब वो ट्रेन होगा और अच्छा वकील होगा तो बहुजन समाज पार्टी में वोट दिलवाने के लिए
चक्की चौरे नाई की दुकान पान की दुकान पर जब बहस होगी तो वो अपनी बात को रखेगा, बीएसपी की पैरवी करने का काम करेगा। अभी आप सपोज कर लीजिए, हमारे अभी गायक साहब बड़ा अच्छा गीत गा रहे थे, तो ये गाते गाते कुछ बोल रहे हैं और इनके मुकदमा लिख जाए, फर्जी मुकदमा लिख जाए 302 का, तो मालूम पड़ा ये क्या करेंगे, फिर तो जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन जेल से पहले इनका मुकदमा चलेगा, अदालत में चलेगा, और जब मुकदमा इनका अदालत में जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये बढ़िया एक वकील ढूंढेंगे। अगर इनका वकील बढ़िया है तब तो ये बच जाएंगे, अगर वकील गड़बड़ है तो ये जेल जाएंगे, इनको सजा हो जाएगी फांसी। तो अगर वकील बढ़िया है तब तो ये छूटेंगे। साथियों, ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी के 6 पदाधिकारी हैं, बहुजन समाज पार्टी के वकील हैं। अगर वकील हमारे ट्रेन हो जाए, चक्की चौराहे पर बहस करना सीख जाए, अपनी बात की जिला करना सीख जाए, पैरवी करना सीख जाए, तो एक भी बूथ हम लोग हारने वाले नहीं हैं। एक एक बूथ जीतेंगे। जब एक एक बूथ जीतने का काम करेंगे तो विधानसभा लोकसभा जीत करके आदरणीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का